स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि जैसे हमने मानचित्र पठन का क्वेश्चन देखा तो उसी की तरह हमें जो है आलेख पठन के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे वृत्तालेख हो गया या आलेख का सरल स्तंभालेख या रेखालेख का प्रश्न पूछा जा सकता है पठन के लिए। तो आइए देखते हैं कि उसे हम किस तरह से उन क्वेश्चंस के अगर पठन के लिए पूछे जाते हैं तो उसका हम किस तरह से पठन करेंगे। जैसे कि अब यहाँ पर हमें दो देशों के बारे में बताया गया है। एक हमारा है भारत, भारत में कृषि उपयोग, और दूसरा है जापान में भूमि उपयोग। तो दोनों की तुलना करते हुए इस आलेख का जो वृत्त आलेख हमें दिया गया है उसका हमें पठन करना है। तो सबसे पहले देखिए, जब भी आप मानचित्र पठन करते हो या वृत्तालेख पठन करते हो या आलेख पठन है या रेखालेख पठन है, इनका पठन करते समय, इनका वाचन करते समय हमें ध्यान में रखना है कि ये जो हमें सूची दी गई है उनका हमें अध्ययन जरूर करना है। जैसे यहाँ पर जो येलो कलर है, ये जो येलो कलर है वो कृषि योग्य दिखा रहा है, कृषि योग्य भूमि। ये जापान के कृषि योग्य भूमि है और ये भारत के कृषि योग्य भूमि है। स्थायी कृषि, अब स्थायी कृषि जो है, ये जो भाग दिख रहा है ग्रीन वाला, तो ये जापान का स्थायी कृषि भाग है और ये भारत का स्थायी कृषि भाग है, रेड वाला। इसके बाद ये जो ग्रीन भाग है, ये जो है वनाच्छादित के बारे में बता रहा है, वनों के बारे में बता रहा है कि जापान में वनाच्छादित भाग कितना है और भारत में वनाच्छादित भाग कितना है। चारागाह का भाग, अब चारागाह का भाग ये जो ब्लू वन है, ये ब्लू चारागाह का भाग है जो कि यहाँ पे आपको न के बराबर दिख रहा है और यहाँ पर भारत में जो है ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अन्य में अब यहाँ पे अन्य हमें दिखाई दे रहा है ऑरेंज कलर में और यहाँ पे भारत में भी अन्य भाग है। तो इस तरह से अब इस पर आधारित हमें कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न यहाँ पर हमें पूछे जाएंगे। जैसे कि पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि किस देश में वनाच्छादित भूमि का प्रतिशत अधिक है। अब वनाच्छादित भाग पूछा है तो वनाच्छादित हमें किससे पता चल रहा है, ये ग्रीन वाले से। अब हम यहाँ पे भी देख लेंगे, इस भाग को देखेंगे और इसमें देखेंगे, दोनों की तुलना करेंगे, कौन सा भाग हमें अधिक दिख रहा है, ये जापान का है और ये भारत का है। कैसे पता चल रहा है, यहाँ पे ऊपर लिखा है भारत और यहाँ पे जापान, तभी यहाँ पे किसका भाग अधिक दिख रहा है, वनाच्छादित भाग कहाँ पर अधिक है, जापान में या भारत में। तो आसानी से आप देख सकते हो कि जापान का आपको इतना बड़ा भाग मतलब 68.5% दिख रहा है और यहाँ पे 23.1% दिख रहा है। तो 68.5 जो है वो बड़ा है। तो इस प्रकार से हम आसानी से लिख सकते हैं कि जापान देश में वनाच्छादित भूमि जो है वह सबसे अधिक है। तो आसानी से हमें इसका जवाब मिल गया। दूसरा प्रश्न है कि कृषि के अंतर्गत भूमि का अनुपात किस देश में अधिक है। अब कृषि का देखिए, अब कृषि के लिए आप कौन सा देखोगे, ये जो येलो वाला भाग है वह कृषि का है। अब यहाँ पर येलो देखिए, ये जापान में 11.7% है और भारत में 52.8% है। तो यहाँ पर अब किसका हमें, किस देश में इसका कृषि के अंतर्गत का अनुपात अधिक दिखाई दे रहा है, जापान में या भारत में। तो भारत का अधिक है, तो इसलिए हम आसानी से यहाँ पर उत्तर लिख सकते हैं कि कृषि के अंतर्गत भूमि का प्रतिशत भाग भारत में अधिक है, राइट। और यहाँ पे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भारत में कृषि उपयोग या कृषि अंतर्गत प्रतिशत कितना है। तो आसानी से आप लिख सकते हो 52.8% है। जापान में कितना है, 11.7% है। तो यहाँ पर कितना है, कहाँ है, इस तरह के प्रश्न आपको वृत्तालेख की पठन में पूछे जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर अगला पूछा गया है, जैसे उपरोक्त दो प्रश्नों का विचार करते हुए भारत एवं जापान की प्राकृतिक संरचना एवं जलवायु का सहसंबंध कैसे जोड़ेंगे। अभी इस तरह से मुक्तोत्तरी प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो इनका संबंध हम कैसे जोड़ेंगे कि उपरोक्त जो ये भाग है इनका सहसंबंध है कि मैदानी प्रदेश की अधिकता और सम जलवायु के कारण भारत में अधिक जनसंख्या पाई जाती है और अधिक जनसंख्या के कारण यहाँ आवासीय क्षेत्र बढ़ रहा है और वन क्षेत्र का विस्तार कम हो रहा है। किंतु इसके विपरीत जापान में क्या है
कि अधिक से अधिक पर्वतीय प्रदेश पाए जाते हैं और वहाँ पे जनसंख्या सीमित पाई जाती है और वहाँ पर वन क्षेत्र अधिक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर मानचित्र पठन कर कर बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि भूमि उपयोग एवं प्रादेशिक विकास का सहसंबंध ढूंढिए। अभी इनके सहसंबंध क्या है कि भारत में अगर देखा जाए तो प्राथमिक क्षेत्र अर्थात का विकास योगदान अधिक है और अगर हम जापान में देखते हैं तो जापान में द्वितीयक और तृतीयक सेवा क्षेत्र का योगदान अधिक है। तो यहाँ पर प्राथमिक व्यवसाय अधिक है और जापान में द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय अधिक स्वरूप में किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा कि जापान में कौन कौन से भूमि पाया जाता है। अब अगर जापान के आप देखते हो ये जापान का भूमि है तो जापान में अभी ऑरेंज कलर अर्थात अन्य भाग पाए जा रहे हैं, येलो वाला अर्थात कृषि योग्य भूमि पाई जाती है, रेड अर्थात स्थायी भूमि पाई जाती है और ग्रीन मतलब वन आच्छादित। यहाँ पे चारागाह की भूमि क्षेत्र नहीं है। तो जापान में वन भूमि, कृषि भूमि, चारागाह और अन्य जो है भूमि उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर अगला एक प्रश्न पूछा गया है कि जापान में भूमि का उपयोग या भूमि उपयोग का विचार करते हुए दोनों देशों में भूमि का उपयोग पर प्रभाव डालने वाले कारकों की सूची बनाओ। कौन कौन से कारक हैं जो कि इनको प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर भूमि का उपयोग की दृष्टि से भारत में प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मृदा आदि कारक हैं जो भूमि उपयोग पर प्रभाव डालते हैं। और जबकि जापान में जो है यातायात के मार्ग और इसके अलावा औद्योगिकीकरण, सरकारी नीतियाँ आदि कारक जो है वह भूमि उपयोग पर प्रभाव डालते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोनों देशों में भारत में और जापान में कौन कौन से कारण हैं जो भूमि उपयोग पर को प्रभावित करते हैं इसके बारे में हम देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको वृत्तालेख के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं यहाँ पर आलेख पठन के लिए, क्योंकि जैसे आपको आलेख बनाना आता है उसी तरह से आलेख पठन का भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर आलेख पठन और आलेख बनाना दोनों ऑप्शन में है, दोनों में से कोई एक कृति आपको करनी होती है एग्ज़ाम में। तो इस तरह के प्रश्न आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये अलग सी चीज़ क्या आ गई है। अब हम अगला सा एक छोटा सा ग्राफ देखेंगे कि इस आलेख का हम पठन किस तरह से करेंगे। एक और आलेख पठन हम देख लेते हैं। अभी अगर यहाँ पे देखते हो आलेख, तो इस आलेख में आप देखोगे सूची, मैंने पहले ही कहा है कि सूची देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो भारत का सर्वसाधारण भूमि का उपयोग और उसमें क्या परिवर्तन होते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, जिसमें से वन, ये जो ब्लू वाले हैं ये वन भाग दिखाई दे रहे हैं, ये जो ऑरेंज है ये कृषि के गैर कृषि के अलावा जो भाग होते हैं उनके बारे में बता रहा है, ये जो है ये चारागाह के बारे में बता रहा है, यहाँ पर जो येलो वाला है ये अन्य गैर कृषि भाग बता रहा है, ये डार्क ब्लू में जो दिया गया वो परती दिखा रहा है, और ये जो ग्रीन वाला भाग दिखाई दे रहा है यह कुल कृषि का क्षेत्र दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए जब भी आप पठन करोगे तो यहाँ पर मानचित्र, यहाँ पर आलेख का रंग जरूर देखोगे। अब जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, ध्यान देना और किस तरह से आप उत्तर लिखोगे कि कौन सा भूमि उपयोग, अभी कौन सा पूछा क्योंकि यहाँ पे वन के बारे में बताया गया है, गैर कृषि बताया है, चारागाह बताया है, अन्य गैर कृषि भाग बताए, परती बताया है, कुल कृषि क्षेत्र बताया गया। तो इस तरह से अलग अलग भाग बताए गए हैं। तो कौन सा भूमि उपयोग वर्ष 1990 से 91 की तुलना में और 2010 से 11 की तुलना में कम हो गया। अभी कौन सा कम हो गया, 1990 और 91, ये हमारा 1990 और 91 है। और इसके बाद पूछा गया है 2010 और 11 में कम हो गया। तो यहाँ पर वर्ष 1990 और 91 का कृषि, यहाँ पे कृषि वाला भाग जो है और अन्य गैर कृषि भूमि का उपयोग, और वर्ष
10 से 11 तक कम होता दिखाई दे रहा है। जो ये कृषि का भाग है, ये जो ब्लू ग्रीन वाला भाग देख रहा है, आप देख रहे हो आसानी से आपको दिखाई देगा कि ये जो है कृषि का भाग यहाँ पर 1990 से 91 में अधिक था, किंतु अगर आप यहाँ पे 2010 और 11 में चाहते तो ये कम हो गया। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारा अन्य गैर कृषि भाग है, जो ये ऑरेंज वाला भाग है, अगर इसकी भी आप तुलना करते हो तो यह भी आप देखते हो कि यहाँ पर 1990 और 91 में अधिक था, किंतु अगर हम यहाँ पर जाते हैं 2010 और 11 में तो वो कम हो गए। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस भूमि उपयोग में लक्षणीय वृद्धि हुई है, अर्थात अधिक वृद्धि हुई है, और इसका भारत की अर्थव्यवस्था से क्या संबंध हो सकता है। तो यहाँ पर किस में अधिक वृद्धि दिखाई दे रही है, कौन सा आपको अधिक वृद्धि दिखाई दे रहा है। तो सबसे अधिक वृद्धि जो है हमें कृषि योग्य भूमि में दिखाई दे रही है। सब में आप देख रहे हो कृषि योग्य भूमि जो है वह सबसे अधिक है। तो यहाँ पर कृषि योग्य भूमि जो है वह सबसे अधिक है, और इसका भारत के साथ अगर हम सहसंबंध जोड़ते हैं तो इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वह कृषि प्रधान है। यहाँ पर अधिक से अधिक कृषि का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि क्या कृषि क्षेत्र में कमी आने का संबंध अन्न की कमी से लगाया जा सकता है, क्या ऐसा हम कह सकते हैं। तो देखिए कि कृषि क्षेत्र में कमी आने का संबंध अन्न की कमी से नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि अत्याधुनिक जो है प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कम से कम क्षेत्र में भी अन्न का उपयोग जो है वह बढ़ाया जा सकता है। जैसे नई नई तकनीकी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उनका उपयोग करके कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो इस तरह से इस तरह के आलेख का भी पठन आप आसानी से कर सकते हैं।